भूमि दृप्ति नृपव्याज दैत्यानीक्षतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणम शरणम ययौ। परीक्षित, वो समय था जिस समय लाखों लाखों दैत्यों ने बड़े अभिमानी मदमत्त राजाओं के रूप में प्रकट होकर अपने भार से पृथ्वी को एकदम आक्रांत कर। पृथ्वी कहा कहती है, आगे कहेगी कि मुझको और बोझ नहीं लगता, मुझको तो ये जो विषयी जीव हैं, पापी जीव, ये जब आकर के मेरे पर रहने लगते हैं तो मैं दब जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। मेरे पर आदमी कितने ही रहे, कितना ही बोझ रहे, मुझे बोझ नहीं लगता। पर ये भारी भार, तो ये भूमि दैत्यानीक्षतायुतैः दैत्यानीक्षतायुतैः, हजारों लाख दैत्यों ने जब पृथ्वी में दृप्त घमंड में भरे हुए राजाओं के रूप में प्रकट होकर जन्म लेकर और पृथ्वी को अत्यंत दबा दिया, तब पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई। अब क्या करे पृथ्वी बेचारी। पृथ्वी ने दुखी होकर और सोचा कि अब तो शरण में जा, कौन बचावे। तो सृष्टि का उत्पादन करने वाले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से संबंध रहता है, और जितने दैत्यों को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी होते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी की शरण में ये गई। तो कैसे गई? तो लोग कहते हैं, बोले मैं आपकी गाय हूँ। गाय जो है करुणा की मूर्ति है, गाय का स्वरूप है, ये करुणा की मूर्ति है। तो गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभोः उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। गाय का रूप धारण किया पृथ्वी। तो गाय भी कैसी? बड़ी दुबली पतली गाय, शरीर अत्यंत कृश हो गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही गाय की। चारों तरफ कसाई कसाई, जो हो गाय को मारने को तैयार, पृथ्वी पर पाप बढ़ाने को तैयार। तो गाय जो है बेचारी बड़ी दुबली पतली गाय बनी और रोने लगी, करुण स्वर से रंभाने लगी। गाय जब विपत्ति में पड़ती है तो ऐसी करुण स्वर में रोती है, ऐसी आवाज निकलती है कि सुनने वाले भी भ्रमित हो जाते हैं। तो गाय बेचारी दुबली पतली गाय, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही, अत्यंत खिन्ना और क्रंदंती, रंभा रही, रोती हुई गाय ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई क्यों आई, पहचान लिया, क्या बात है? तो उसने अपनी कहानी सुनाई। बोले महाराज, ये दशा मेरी हो गई। ब्रह्मा तदुपधार्याथ स्वदैव तथा सह जगाम तृणयन स्थिरम चिरपयोनिधे। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये एक क्रम है, दैवभावी क्रम आया है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं शिकायत लेके, ब्रह्मा जी ले जाते हैं शंकर जी के पास और शंकर जी लेके विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। तब जाकर के मामला तय होता, उपाय वो बताते हैं। तो सीधे नहीं जाते, एक प्रोसेस जाने का ये है कि पहले ब्रह्मा के पास जाएं, ब्रह्मा शंकर जी के पास, फिर विष्णु जी के पास। ये तो जब ब्रह्मा जी के पास गाय पहुंची तो बड़ी सहानुभूति के साथ, धीरज के साथ ब्रह्मा जी ने सब बात सुनी। दुखी की बात सुन लेना ये भी बहुत बड़ा एक अच्छा स्वभाव। दुखी की बात लोग नहीं सुनना चाहते, और उनकी बात तो सुन लेते हैं, तो दुखी की बात सुनने में का अवसर नहीं मिलता लोगों को। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी दुखिया गाय पृथ्वी मैया, तो इसकी बात सुनी बड़ी सहानुभूति के साथ, पूछ पूछ करके। फिर बोले कि अब एक काम करो, देवताओं को साथ ले चले शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास गए देवताओं को लेकर के। फिर कहा कि अब तुम तो आगे हो जाओ गाय से, और शंकर जी और हम ये सब देवता अब चलते हैं क्षीर पयोनिधे, क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान को पुकारेंगे। तो गैया के साथ गैया को, पृथ्वी को साथ लेकर के शंकर जी और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी
क्षीर सागर के तट पर गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वशाखतम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। भगवान देवदेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी आराध्य हैं, और वे अपने भक्तों की सारी कामना पूर्ण करने वाले हैं, सारे क्लेशों का हरण करने वाले हैं, जगन्नाथ हैं, जगत के एकमात्र वे स्वामी हैं। तो क्षीर सागर के तट पर गए, जा करके उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वतोचक्षु भगवान जो है उनकी स्तुति की, और समाहित स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। समाधि लगी, एक चित्त हो गया, भगवान के साथ चित्त उनका जुड़ गया। इतने में सुना उन्होंने कि आकाश में से एक आवाज आ रही, गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम वेदाश्च दिशानुवाच गाम पौरुषी में शुनुता मरा विधीयता मस्तमाचर। कहा भाई, समाधि अवस्था में आकाशवाणी हुई कि देवताओं, हमने भगवान की बात सुनी है। आकाशवाणी कहती है कि हमने भगवान की बात सुनी है, और अब तुम लोगों को मैं सुना रही हूं, तुम लोग भी मेरे द्वारा इसको सुन लो, फिर वैसा ही करो। लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूं वैसा करना जल्दी से जल्दी, माचरम देर न करना इसमें। पुरय पुंसाधतो धराज्वरो भवद्रंशैर यदुपजन्यताम स यावदुरिव्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपेश्चरेत भूमि। बोले, तुम लोग आए हो, तुम्हारा तो आना ठीक ही है, पर ये पृथ्वी के कष्ट का पता भगवान को पहले से है, ये सब जानते हैं। वे सारे ईश्वरों के ईश्वर, ईश्वरेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर हैं, तो वे अवतार लेंगे, तो वे आवेंगे, और वे अपनी काल शक्ति के द्वारा अवतार लेकर जब पृथ्वी का भार हरण करने को आवे, उसके पहले पहले तुम लोग जाओ और जा करके यदुकुल में जन्म ले लो। सब देवता जाएं और जा करके यदुकुल में सब के सब जन्म ले ले, और वहां भगवान की लीला में पार्षद बन करके सहयोग दें। देवताओं के लिए भी सेवा बताए कि तुम लोग जाओ। और ये भगवान जो है, ये पहले वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते सत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिय। वसुदेव जी के घर में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम परात्पर भगवान जो हैं ये प्रकट होंगे, और संभवंतु सुरस्त्रिय तत्प्रियार्थम, यह जनिष्यते तत्प्रिया, वो कहते हैं कि राधा के साथ अवतीर्ण होंगे। ये संकेत किया राधा के साथ भगवान वहां पर अवतीर्ण होंगे, इसलिए राधा की सेवा भी तो होनी चाहिए। तत्प्रियार्थम, उनकी जो प्रिया राधिका है उनकी सेवा के लिए देवांगनाएं भी जाएं। देवांगनाएं जाएं तो उनकी जो प्रियतमा है प्रिया राधा जी, उनकी सेवा के लिए देवांगनाएं जा करके जन्म ग्रहण करें। ये गोपियों में बहुत सी देवांगनाएं थी, श्रुतियों की ऋचाएं थी, ऋषि मुनि थे, ये सब। तो इन देव कन्याओं से कहा, देवांगनाओं से, कि तुम लोग भी जाओ सुरस्त्रिय तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया की सेवा के लिए। तो उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रिया की सेवा के लिए तुम लोग भी सब जाओ वहां। और वासुदेव कलानंत शस्त्रवदनस्वराट अग्रतो भविता देवो हरि प्रीच कीर्षया। और जो अनंत भगवान शेषनाग हैं, जो इनके भाई बनते हैं, अब के बड़े भाई बन के, तो ये स्वयं प्रकाश जो भगवान शेष हैं अनंत, और जो भगवान की कला है, और कला होने के कारण ही जो अनंत हैं,
अनंत का अर्थ यह है कि जिसका अंत न हो, अनंत का अंश भी अनंत होता है। ऐसे जो नित्य अनंत हैं भगवान शेष है, और जिनके 1000 श्रीमुख हैं। 1000 श्रीमुख इसीलिए रखते हैं, एक श्रीमुख से भगवान का गुणगान करने में उनको मजा नहीं आता। उन्होंने मांग के 1000 मुंह, 1000 मुंह। राजा जी ने तो कहा कि अरे 1000 से क्या होता, करोड़ मुंह हो तब कहीं श्री कृष्ण का नाम लेने का आनंद आवे, अब एक मुख से क्या हो। तो शेष जी ने 1000 मुख अपने लिए, बुरा लगता ना, ये 1000 मुंह हो तो कितना बुरा लगता है, पर वो कितना अच्छा 1000 मुंह से भगवान का गुणगान करते करते भी न थके। तो जिनके 1000 मुंह हैं वे भगवान अनंत भी। आकाशवाणी कहती है देवताओं का प्रिय कार्य करने के लिए, और अग्र तो उनके बड़े भाई बनकर पहले से पहले, तो पहले चले जाएं, पहले चले जाएं, पहले चले जाएं, आगे जा करके और भगवान की लीला के अभिनय के लिए तैयारी करें। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुनाम शयन कार्यार्थी संभविष्यति। योग माया बिना काम नहीं होता। भगवान की जो योग माया है, अत्यंत ऐश्वर्यमय योग माया भगवान की, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। तो भगवान की आज्ञा से ये योग माया भी अंश रूप में जाएंगी, वहां पर अवतार लेंगी और ये भगवान की लीला का कार्य संपन्न कराने में सहायता करेंगे। इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का भी इसमें संकेत है। तो इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इत्यादि श्यामरगणान प्रजापति पतिर्बभु आश्वासित महीम गीर्भिः स्वधाम परमम ययो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये प्रजापति पति, प्रजापतियों के जो स्वामी हैं भगवान ब्रह्मा जी, उन्होंने देवताओं को आकाशवाणी सुनकर ये आज्ञा दी कि अब तुम लोग जाओ। ये आकाशवाणी हुई है और पृथ्वी से भी कहा, ढाढ़स बंधाया पृथ्वी को, आश्वासन दिया, आश्वासित महीम, पृथ्वी को कहा कि अब तुम डरो नहीं, अब तुम्हारा भार बहुत जल्दी उतर जाएगा। और यूं कह करके इन सबको भेजा और आप अपने परम धाम को, स्वधाम को गए। शूरसेनो यदुपतिर मथुरा मावसन पुरी माथुरान शूरसेना से विषयान बूझे पुरा। एक राजा थे यदुवंशियों में, उनका नाम था शूरसेन। वे मथुरापुरी में रह करके ये माथुर मंडल और शूरसेन मंडल, इन दोनों का शासन किया करते। उसी समय से राजधानी ततसा भूत सर्व यादव भूभुजा, उसी समय से मथुरा ही सारे यदुवंशियों की, राजाओं की राजधानी हो गई थी। कौन सी मथुरा? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि ही। ये मथुरा की महिमा कहती साथ ही, मथुरा में भगवान श्री जो हरि हैं ये सदा रहते। मथुरा में भगवान जो हैं ये नित्य विराजित रहते हैं। नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान के द्वारा ये नित्य संभूषित रहते हैं, नित्य विराजित रहते हैं भगवान इसमें। ऐसी मथुरा, तो वो मथुरा उनकी राजधानी हो गई थी। तस्यां तो कदाचित छोरी वसुदेव कृतोद्भव देवक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथम आरूढ़म। तो मथुरा में ये सब रहते थे। तो सूर्य जी के पुत्र थे वसुदेव जी, वो उनका देवकी के साथ ब्याह हुआ, और देवकी के साथ ब्याह करने के बाद वो रथ पर सवार हुए अपने घर जाने के लिए। तो उग्रसेन सुत कंसः स्वसु पृच्छ कीर्षया रश्मीन हयानाम जग्राह रघुकुमयी शतैर्व्रता। चली सवारी। अब तो पीछे पीछे बहुत से रथ थे, सैकड़ों रथ थे, सोने के बने हुए सब रथ दायजे में दिए और बारात में आए, सबको सब रथ चले। और ये लगती थी चचेरी बहन, कंस जी की चचेरी बहन। तो कंस ने सोचा कि अब
बहन जा रही है, बड़ा स्नेह उपजा मन में। तो कहा भाई सारथी का तुम हट जाओ, बहन के तो घोड़े हम हाँकेंगे। तो हटा दिया सारथी को रथ से, तो स्वयं घोड़ों के लगाम हाथ में लेकर रथ हाँकने के लिए कंस बैठ गया। इसलिए कि बहन बड़ी राजी होगी कि देखो भाई हाँक रहा है। तो देवकी को प्रसन्न करने के लिए ससुप्रीत की ईर्ष्या, देवकी को प्रसन्न करने के लिए, बहन को राजी करने के लिए कंस बड़े स्नेह से स्वयं रथ हाँकने लगा। तो देवकी के जो पिता थे देवक, उनका बड़ा स्नेह था अपनी पुत्री पर, बड़ा दहेज दिया था। 400 पारिवर्धम गजानाम च 300 दासीनाम सुकुमारीनाम द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवक प्रादात देवक बरबद्धु सुमंगलम शंख तुर मृदंगा से निरुदुंद समम। कहा कि भाई इस प्रकार से बड़ा स्नेह था। तो कन्या की विदाई के समय और उन्होंने सोने के हारों से सजे हुए 400 हाथी दिए, 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए, और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 दासियां दी। और चारों तरफ मंगल गान होने लगे, बाजे बजने लगे, शंख बजे, तुरही बजी, मृदंग बजे, दुंदुबियां बजी विदाई के समय, और ये सब जाने लगे। प्रयाण प्रक्रमी तावत बरबद्धु सुमंगलम, ये सब जाने लगे उस समय। अब कंस हाँक रहा और वो रथ जा रहा। तो पथिप्रग्रहिणम कंस माभास्याः शरीरवाक हास्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। आकाशवाणी, कंस हाथ में घोड़े के लगाम लिए हाँक रहा था। इतने में आकाशवाणी बोली, अरे मूर्ख। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू जिसको रथ में बैठा के लिए जा रहा है उसका 8वें गर्भ का संतान तुझे मार देगा। अब महाराज कहाँ तो बड़ा स्नेह था मन में, बहन को रथ से बैठा के हाँक रहा था। तो कहते हैं कि जो विषयी लोग होते हैं, इनका स्नेह उनके स्वार्थ में बाधा नहीं आती तभी तक रहता है, क्योंकि इनका सारा स्नेह जो है वो स्वार्थमय होता है। यहाँ बड़ाई मिलती है ना कि देखो कंस कैसा महात्मा है, कितना प्रेमी है कि अपनी बहन का रथ हाँक रहा है। बहन से प्रेम थोड़ा ही था, वो तो बड़ाई सुनने की अभिलाषा थी, विषय था मन में। तो जो आकाशवाणी सुनी कि 8वीं संतान तुझे मार देगी, इत्युक्त सखल पापो भुजानाम कुलपांसन भगिनीम हंतुमारब्ध खड़ग पानी कचे ग्रही। बदल गया सारा का सारा स्वांग उस समय। बड़ा पापी था कंस, बड़ा पापी था, और उसके दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। बड़ा खल था, बड़ा दुष्ट था, मानो वो भोजवंश का कलंक ही था, एक तरह से राक्षस था। तो आकाशवाणी जहां सुनी वहां उसका सारा स्नेह बह गया। जरा सी भी उसने बात नहीं सोची कि भाई आगे चल के देख लेंगे, अभी तो काम निभाओ, इसको घर तो पहुंचा दो फिर देख लेंगे, इतना भी नहीं सोचा। चट उसने तलवार खींच ली, मैम से तलवार खींच ली, खड़ग पानी, और पीछे मुड़ करके बहन की चोटी पकड़। कहाँ तो पहुंचाने जा रहा था, कहा अपने मरने की बात सुनते ही तलवार खींचकर चोटी पकड़ ली उसने बहन की। उस समय जो अपने पति के साथ विवाह करके जा रही थी बहन, उस बहन की उसने चोटी पकड़ ली, तलवार खींच ली, डराने के लिए नहीं, हंतुमारब्ध, मारने के लिए, मार डालूंगा, तैयार हो गया मारने के लिए। शर्म भी नहीं आई। तम जुगुप्सित कर्माणाम निशंसम निरपत्रपम, बड़ा निर्लज्ज, सभ्यता भी नहीं सामने उसके जरा सी आई कि भाई
अभी तो न मारो, अकेले में फिर मार देंगे। इस समय तो पर वो तो आवेश आ गया उसको, जहां स्वार्थ में उसको बाधा आती दिखाई दी कि कंस का मन उछट गया। कंस ने कहा राम राम राम, इसको तो 1 मिनट भी जीवित नहीं रखना है, अभी मार डालना। चोटी पकड़ ली और इतना क्रूर और इतना निर्लज्ज हो गया। माने जो बहुत पाप करता है ना, जो काम करता है उसके करते करते शंका निकल जाती है। तो न मालूम कितनी स्त्रियों को अब तक ये मार चुका था कंस, न मालूम कितने खून कर चुका था, कितनी बदमाशी कर चुका था। तो ये करते करते इन सब बातों में ये निर्लज्ज हो गया था। जब तक पाप करते शर्म आती है तब तक कुछ बचता है आदमी पाप से, और जब खुलकर पाप करता है तब तो वो पापमय बन जाता है। तो ये खुलकर पाप करने वाला महापापी रहा कंस दुष्ट, तो निर्लज्ज हो गया। तो इसने जब मारने की तैयारी की, वसुदेव जी कांप गए। वसुदेव जी थे बुद्धिमान। वसुदेव जी ने सोचा कि इसके हाथ में है तलवार, अब ये लड़ाई करने की बात भी सोचेंगे तो ये तलवार पहले मार ही देगा, देवकी तो मरी जाएगी, फिर चाहे इसको मारो। देवकी के मरने के बाद चाहे बदला लो, मारो, उससे तो कोई लाभ होगा नहीं। तो देवकी के मरने से पहले ही बुद्धिमानी से समय देख करके एक बार रक्षा कर ली जाए, बचा लिया जाए, फिर देखेंगे। तो उनके लिए कहा वसुदेव महाभाग, महाभाग बड़े भाग्यशाली थे। जिनकी बुद्धि ठीक वही महाभागवान, महाभाग, और जिनकी बुद्धि बिगड़ी वो तो अभागा है ही। तो समय पर विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि न बिगड़े, विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि ठीक ठीक निर्णय दे, विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि का निश्चय सम्यक हो, वही वास्तव में महाभाग है, भाग्यवान है। विपत्ति में घबरा गया, विपत्ति में आवेशित हो गया, विपत्ति में कुछ भी कर बैठा, फिर तो कर बैठा, फिर तो गया हाथ से मौका। तो ये वसुदेव जी महाराज जो रहे, ये बड़े, तो उन्होंने सोचा कि खल है ना, ये खल को राजी करने के लिए जरा उसकी खुशामद करनी पड़ती है, बड़ाई करनी पड़ती है। तो वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान रहे। तो वसुदेव महाभाग उवाच परिसांत्वयन्, उसको देखा कि तो मारने को तैयार है, हाथ जोड़ी बोले बात सुन लीजिए, जरा बात सुन लीजिए, मारिए जरूर, जरा से सुन लीजिए बात। शांत करते हुए और वसुदेव जी ने बड़ी नम्रता के साथ और मुंह पर कोई मिलानता न लाते हुए, मानो इस प्रकार का मुंह उन्होंने किया उस समय कि कंस के गुणों पर मुग्ध है। कंस को यही भान हुआ कि ये तो भाई सचमुच महात्मा है, ये मेरे गुण पर मुग्ध हो रहे हैं, तभी तो बड़ाई करते हैं। तो वसुदेव जी इस प्रकार की आकृति बना करके वसुदेव उवाच का श्लाघनीय गुण भगवान भुज यशस्करः बड़ाई स कथम भगनीय मन्यात् श्रिया मुद्वा परम। वसुदेव जी ने कहा मृत्यु जन्मताम। वसुदेव जी बोले क्या आपकी तारीफ की जाए कंस जी, आप तो महाराज होनहार हैं, आपके वंश में आप कुल दीपक हैं, और आप तो वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, और आपके समान संसार में वीर कौन है। सारे बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करे तब कोई बात सुनता ही नहीं। पहले बोले कौन सुनाने वाले, हम तो मार देते हैं। बोले सारे शूरवीर आपके बड़े। इसमें दूसरा भी थे, इतने शूरवीर होकर के तुम स्त्री को मारते, बहन को मारते हो। तो कहा कि भाई आप जो हैं ये बड़े शूरवीर हैं, श्लाघनीय गुण शूरई ही। केवल मामूली लोग आपके बड़ाई करते हो, आपके गुण गाते हो, सो बात नहीं है। बड़े बड़े शूरवीर भी आपके गुणों की श्लाघा करते हैं, सब बड़ी बड़ाई करते हैं आपकी। और आप भोज वंश के तो बस यश बढ़ाने वाले दिवाकर हैं, भोज वंश का आपने सूर्य है, उसके आपने फैला दिया यश तमाम। इतने बड़े आप ये जरा सी छोरी हैं, तीन बात आप शूरवीर हैं और आप तो यशवान हैं। दो बात दिखाई कि शूरवीरता भी नहीं होगी इसमें और यश भी जाएगा। बोले इसमें 3 बात है कंस जी, एक तो आपकी बहन है, दूसरे जात की स्त्री, और तीसरे ब्याह का मौका। 3 बात, स्त्री जाति और आपकी बहन और ब्याह का अवसर। भला इस समय
इसको मारने में जरा विचार लीजिए आप, ठीक नहीं मालूम होता है। सकथम भगनी शून्यात स्त्री मुद्वा परवणी। और महाराज फिर एक बात आप सुने तो, मृत्यु जन्मोताम वीर देहे न सहज आयते अद्य वाद्य शतांते वा मृत्युर्वई प्राणी नाम ध्रुव। आप बड़े सूरवीर, आपको मार कौन सकता है, पर एक बात सच है, वो तो यही है कि आप बड़े शूरवीर हैं। वीर वीर संबोधन किया यहाँ पर भी, आप बड़े शूरवीर हैं महाराज। जरा सोचिए, जन्म जब लेता है आदमी तो मौत को साथ लेके जन्म लेता है, जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। चाहे कोई आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, जो जन्मा है वो मरेगा ही। और देह पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगोवशः देहांतर मनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। पहली अगर कड़ी बात कहते सुनते ही नहीं, अब वो बड़ाई सुनी तो तलवार हाथ के हाथ में रह गई, सुनने में मन लगे। और ये बात तो ठीक है, बड़ाई की बात आ गई ना तो प्यारी लगी तो तलवार रुक गई। बोले कहता तो बात ठीक, हमको सूरवीर बताता है और ये भी बताता है कि तो कितना यश फैला हुआ है, तो हमारे गुण को जानता है, देखिए क्या कहता है सुने। तब वसुदेव जी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि महाराज, ये जब मौत आती है, शरीर का अंत होता है, तो जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके पहले को छोड़ देता है। तो ये कुछ जानकर नहीं करता, विवश होता है। कर्म उसको विवश करते हैं और अवश्य हो करके, परवश हो करके उसको मरना पड़ता है, दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और बोले महाराज, ये शरीर का जाना और छोड़ना कैसा है कि जैसे जोंक होती है ना, भजन तिष्ठन पदई के न यथि वही के न गच्छति यथा तनजलू कैवम देही कर्म गतिम गतः। जैसे चलते समय मनुष्य आगे पैर जमा कर पिछला उठाता है, और जैसे जोंक जो है अगले तिनके को पकड़कर पीछे वाले को छोड़ती है, इसी प्रकार से ये जीव भी कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद इसको छोड़ता है। यहाँ वो मिला, ये छोड़ा। तो स्वप्ने यथा पश्यति देह मीदृशम मनोरथे नाभिनिविष्ट चेतसः दृष्टस्वताभ्याम मनसानुचिंत्यन प्रपद्यते तत्किमपि स्मृति। जैसे कोई आदमी जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर अथवा इंद्रादि देवताओं के ऐश्वर्य की बात सुनकर और अभिलाषा करने लगता है वैसी, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिल जाता है, और उसको सपना आता है कि राजा हो गया और इंद्र हो गया, और वो सपने में अपनी दरिद्रता को भूल जाता है। और एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि जागृत अवस्था में ही ये होगा, यूं राज मिलेगा, यूं मिल गया, फिर यूं भोगना, यूं भोगेंगे, इस प्रकार से तन्मय हो जाते हैं, उस समय अपने देह को भूल जाते हैं। वैसे ये जो जीव है, ये कामना और कामना के लिए किए हुए कर्मों के वश में होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है, इसको भूल जाता है। तो ये जो मन है जीव का, ये कैसा है, तो इस प्रकार ये वसुदेव जी ने कहा, इसका फिर कर देंगे। वो कहा कि भाई आप देखिए कि जीव का जो मन है ये विकारों का समुदाय है, पुंज है। ये जब मनुष्य का मरने का समय आता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों की वासना से और जिस शरीर के चिंतन में लीन हो जाता है, जैसा चिंतन करता है उसी प्रकार की उसकी गति दूसरा जन्म उसको प्राप्त होता है। तो ये अज्ञान के द्वारा ही आना जाना मालूम होता है। जैसे घड़े के अंदर सूर्य हिलता मालूम होता है, सूर्य हिलता नहीं, इसी प्रकार से। तो इसलिए अंत में कहते हैं कि महाराज आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, जो भी आदमी अपना कल्याण चाहे उसे किसी के साथ भी द्रोह नहीं करना चाहिए। तस्मान कश्चित द्रोह माचरित सतथा विदह, द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में तो शत्रु से भय रहेगा, जिससे बैर होगा उससे डर रहा, कहीं मार न दे, कहीं मार, यही भय आया कंस को। और जीवन के बाद फिर परलोक में भय रहेगा। तो बुद्धिमान इसमें ही है। तो फिर ये आपकी छोटी बहन, और ये महाराज बड़ी दीन है, इस समय कोई प्रतिकार कर नहीं सकती। आप उसका सिर काट लें अभी तो बेचारी रोने के सिवा क्या करे, बड़ी दीना है। ऐसा तवानुजा बाला कृपना पुत्री को उपमा, और आपकी बेटी के समान है, पुत्री को उपमा आपकी बेटी के समान है। और अभी तो महाराज इसके ब्याह के कंकण वंकन में सब बंधे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में
आप दीन वत्सल हैं, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, तो दीन वत्सल पुरुष जो आप जैसे हैं वे इस बेचारी दीना को मार देंगे, ये उचित नहीं। आप सरीखे जो दीन वत्सल हैं, दीनों के प्रति स्नेह करने वाले, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार की कल्याणी बेचारी गाय है, तो इसका वध नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि ये जहां स्वार्थ आया हुआ रहता है और जहां स्वार्थ बस मन में पिशाच बैठ जाता है, वहां आदमी अपना पराया नहीं देखता और उसके मन में दया का उदय नहीं होता। वो स्वार्थ उसको क्रूर बनाए रखता है। एवं स्थानघे भेदई बोध्यमानोपि दारुण न निवर्तत कौरव्य पुरुषादान अनुव्रता। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने बड़ी तारीफ करके सामनीति से और परलोक का यहाँ का भय दिखाकर भेद नीति से भी बड़ा समझाया उसको। दूसरा आदमी होता तो समझ जाता, परंतु ये जो दारुण था कंस, बड़ा कठोर था, राक्षसों का अनुयायी था ना, बड़ा क्रूर रहा, तो इसलिए न उसने तलवार रखी और न बाल छोड़े, संकल्प अपना परित्याग नहीं किया, तो हो गया। तलवार चलाई तो नहीं पर संकल्प छोड़ा नहीं। निर्बंधम तस्य संज्ञात्वा विचिन्त्यानगदुन्धुभिः प्राप्तम कालम प्रतिव्योधमिदं तत्रान्वपद्यत। समय पर जो बुद्धिमानी से काम ले वही बुद्धिमान है। वसुदेव जी ने देखा कि इसका जो ये निर्बंध है, हठ है, ये तो छूटने वाला है नहीं। ये किसी उपदेश से, किसी अच्छी सलाह को मान करके या भय से ये अपना हट छोड़ दे, ये तो संभावना है नहीं। तो सोचा कि भाई एक बार संकट टल जाए ये उपाय करें। इसी तरह से एक बार संकट टल जाए तो पीछे देखा जाएगा। ये सोच ये उन्होंने मन में विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे कि भाई मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावत बुद्धि बलोदयम युद्ध सौ न निवर्तेत नापराधोस्ते न। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि जहां तक उसकी बुद्धि, उसका बल काम दे, वहां तक मौत को टालने की चेष्टा करे। मौत को टालने की चेष्टा करे बुद्धि से, बल से, किसी प्रकार से भी, जहां तक भगवान बुद्धि दे। और इसके बाद भी अगर मौत न टले तो उसका कोई दोष नहीं। अपनी जान में चेष्टा करने में त्रुटि न रखे। तो ये कंस तो अभी मारी डालेगा, तो उपाय करना चाहिए। तो प्रदाय मृत्युवे पुत्रान मोचे कृपणाम इमाम सुता में यदि जायरन मृत्यु व नम्रियते करते। बोले भाई अब तो एक उपाय है, इस कंस के सामने प्रतिज्ञा कर ली जाए कि मेरे जो पुत्र होगा वो तुम्हें दे दूंगा, तुम मार डालना। तो इस उपाय से शायद ये मान जाए। और लड़के होंगे तब तक ये कंस भी जिएगा कि मर जाएगा कौन जानता है, देखा जाएगा तब तक क्या होगा। विपर्ययोवान किंस्याद गति धातु दुरुत्या उपस्थित निवर्तित निवृत्त पुनरापत। बड़ी संभव उल्टी चीज हो जाए, ये मारना चाहने वाला ही मर जाए या मेरा वो लड़का ही ऐसा निकले जैसे मार डाले। विधाता का विधान कौन जान सकता है। तो इसीलिए मौत कभी कभी सामने आकर के भी टल जाती है और चली हुई मौत भी फिर लौट जाती है, कौन जानता। तो अग्निर यथा दारु वियोग योग योर अभिष्ट तो त्यन्नम निमित्तमस्ति एवं निर्जंतोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु।
जब किसी वन में आग लगती है तो उस समय ये नहीं जाना जाता कौन सी लकड़ी जलेगी कौन सी नहीं जलेगी। होता है बहुत ऐसा कि दूर वाली तो जल जाती है, नजदीक वाली रह जाती है। इन सब बातों को सिवा अदृष्ट के कोई इसका कोई कारण नहीं है। तो इसलिए कौन से प्राणी का, किस प्राणी का कौन शरीर रहेगा, किस हेतु से वो जाएगा, इसका पता लगा लेना बड़ा कठिन है। तो एवं विमृश्य तम पापम यावदात्म दर्शनम पूजयामास वै शौर्य बहुमान पुरस्कार प्रसन्न वदनाम भोजो निशंसम निरपत्रपम मनसा दूयमायन व्यसन निरमब्रवीत। बड़े बुद्धिमान वसुदेव जी ऐसा निश्चय किया उन्होंने और बड़े सम्मान के साथ इस पापी से उसकी फिर प्रशंसा की, इसलिए कि कहीं इस प्रस्ताव को भी टाल न दे, कहे भाई तुम न मालूम दोगे या नहीं दोगे। तो उसकी तारीफ की, बड़े सम्मान के साथ उसकी बड़ी प्रशंसा की। पूजयामास वही बड़ी प्रशंसा की, बड़ा उसको मान दिया। लेकिन कंस निशंसम निरपत्रपम, परंतु उन्होंने सोचा कि इस समय काम निकालना है। व्यसन, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने, कारण नहीं, इस प्रकार की अपने मुंह की भंगिमा बनाकर वसुदेव जी ने कहा, नयस्यास्ते भयम सौम्य यद्वागा शरीरणी पुत्रा समर्पित शेष्या यतस्ते भयम उत्थितम। कंस जी आप बड़े सौम्य, बड़े दयालु हैं, आप है अत्यंत क्रूर और कहते हैं सौम्य। आज बड़े सौम्य हैं, जैसे कोई इसमें श्लेष भी है, कहते हैं कि भाई तुम्हारे समान कौन दयालु होगा जो बहन को भी मारता है। तो सौम्य, हे सौम्य, सोचो आप, आकाशवाणी ने क्या कहा था, देवकी का बेटा 8वां मारेगा, गर्भ मारेगी कहा था, देवकी मारेगी तो कहा नहीं। तो इसलिए देवकी से तो आपको भय है नहीं, ये तो आपको मारेगी नहीं, भय है इसके पुत्रों से। तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, इसके पुत्र पैदा होते ही मैं आपको लाके सौंप दूंगा। जहां इसके बेटा हुआ मैं आपको लाके दे दूंगा। तो श्री शुक उवाच ससुर्वधान्यवृत्ते कंसस्तद्वाक्यसारवत् वासुदेवोऽपि तं प्रीत प्रशस्य प्राविशत् गृहम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ये जानता था, मने वसुदेव जी का इतना वहां पर यश फैला हुआ था, लोग सब जानते थे कि ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। तो कंस जहां स्वार्थवश बड़ा क्रूर था, वहां उसके मन में ये विश्वास भी था कि वसुदेव जी झूठ बोलने वाले आदमी नहीं, ये जो कह देंगे वो सत्य कहेंगे। तो तद्वाक्य सारवत, कंस जानता था कि ये वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, और इन्होंने जो कुछ कहा ये बात भी है तो युक्त संगत। देवकी से तो भय है ही नहीं, भय तो उसके लड़कों से है। तो उसने कहा अच्छी बात है, तो ये देवकी को हम नहीं मारेंगे, और उसने चोटी छोड़ दी, उस तलवार को म्यान में डाल दी, कहा आप जाओ। तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक बार तो मौत टली, इसके बाद देखा जाएगा। तो इन्होंने पुत्रान कहा, 8 का नाम नहीं लिया। तो ये टीकाकार कहते हैं कि इनके मन में यह बात रही और भगवान ने इनके संकल्प को सत्य किया कि 8वां मारेगा ना इनको, तो उसको तो देना नहीं है ला करके। और ये वहां आवेगी भी बात, भगवान कहेंगे कि भाई तुमको अगर भय हो तो हमको गोकुल पहुंचा दो, और जिनको मारने का भय उनको दे देंगे।
तो 6 दे देंगे, ये मन में रही बात। तो वसुदेव जी प्रसन्न होकर के घर चले गए, कंस लौट गए। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्वा शिशुदे चाष्टौ कन्याम चैवानुवत्सरम। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी और सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। वो देवाश्रया थी, देवताओं को भी आश्रय। क्यों? इस सारे देवताओं के देवता परमदेव जिसकी कुक्षी में आए लीलावश, वो सारे देवताओं के आश्रय स्थानीय है ही। तो देवकी सर्वदेवता मई देवकी। तो समय आने पर इसके गर्भ से 8 पुत्र, 1 कन्या हुई। 6 पुत्र हुए। 7वें संकर्षण जो रोहिणी जी के गर्भ में भेज दिए गए योगमाया के द्वारा। 8वें श्री कृष्ण भगवान का अवतार था ही। और 9वीं सुभद्रा देवी हुई। ये 9 संतान। तो पहला पुत्र, ये हर वर्ष एक संतान हुई। तो पहला जब पुत्र हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक धुंधुवे अर्पयामास कृच्छेण सुनृता गति विभुवला। पहला लड़का हुआ, उसका नाम था कीर्तिमान। तो यहां संदेह करते हैं कि लड़का तो जाते ही दे दिया गया, तो नामकरण कब हुआ? तो पूर्व का इतिहास आगे आवेगा, बता देंगे कि ये 6 मरीचि के पुत्र थे। उसके बाद ये कालनेमि के पुत्र हुए, उनको शाप लगा था। तो उस समय इसका नाम कीर्तिमान था। तो वो कीर्तिमान ही पहले आया। तो कीर्तिमान जब पहले पैदा हुआ तो वसुदेव जी ने कहा, भाई दे दो उसको। देवकी जी ने दे दिया। मन में कष्ट तो हुआ, लेकिन बड़ा कष्ट उसको इनको इस बात का था कि कहीं झूठ न हो जाए। अनिता दबी जी बोला, कहीं हमारी बात झूठ न हो जाए। लड़के का तो परित्याग कर देते हैं, बात झूठ न हो जाए, इसलिए वो लड़के को लेकर के और कंस के पास आ गए। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि भाई किम दुस्सहम साधूना विदुषां किमुपेक्षितम् किम कार्यम कदरियानां दुस्त्यजम किम धतात्मना। कहते हैं कि जो सत्य को पालने वाले साधु पुरुष हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा दुख है जो सह न ले। और जो ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, उनके लिए किस बात की अपेक्षा होती है। और जो नीच पुरुष हैं, वे कौन सा ऐसा बुरा काम है जो नहीं कर सकते। और जो धतात्मना है, जिन्होंने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है, उनको कहते धतात्मना। ये अर्थ किया है वैष्णव कृष्णिकार ने। अर्थ किया है कि धतात्मना का अर्थ ये नहीं कि जो इससे मन का संयम कर लिया, जिसने अपने हृदय में भगवान को धारण कर लिया है, वो धृतात्मा है। तो किम दुस्सहम साधुना, साधु जो हैं, महात्मा भगवान के भक्त, उनके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो वो सहन नहीं कर सकते। असाधु सहन नहीं करते। असाधु का मन रहता है जगत के भोगों में, विषयों में। तो कोई भी भोग से विपरीत बात जब होती है तो वो विचलित हो जाते हैं, उनका मन दहल उठता है, उससे वो सहन नहीं कर सकते। भोगना पड़ता है, रोते रोते भोगते हैं, पर वो सहन नहीं कर सकते। पर जो साधु हैं, उनके लिए सहन करना मामूली बात है। ये इसका अर्थ करते हैं,
कहते हैं कि साधु इन्होंने क्यों ला के दिया उसको, बच्चे को, कि सत्य संग रहे, सत्य में जिसकी निष्ठा हो वो संत है, जिसकी निष्ठा सत्य में नहीं वो सत्य नहीं। तो सत्य होने के लिए, साधु होने के लिए सत्यनिष्ठ होना चाहिए। ये सत्यनिष्ठ थे, इसलिए सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया सत्य की निष्ठा के लिए। तो इन्होंने अपने पुत्र को लाके दे दिया। तो इसलिए ये साधु पुरुष थे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और जो विद्वान है, विद्वान कौन? विद्वान वो है जिसको नित्य और अनित्य वस्तु का वास्तविक विवेक है, जो जानता है कि सत्य वस्तु क्या है और असत क्या है। इसको जो ठीक ठीक जानता है वो विद्वान, और बाकी विद्वान अपने को मानने वाला भी मूर्ख। जो जगत के पदार्थों के प्रति सत्य भावना रखे, जो विषयों में सत्यता का अनुभव करे और भगवान की ओर से उदासीन हो, वो विद्वान नहीं, वो तो मूर्ख ही है। तो विद्वान जो होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक भगवान के सिवा और सब कुछ असत है, अनित्य है और अस्थिर है। इसलिए उनको इन विषयों को लेकर कोई चिंता नहीं होती। ये विद्वान की परिभाषा है। केवल पढ़ा लिखा आदमी विद्वान नहीं, जो सत्य को ग्रहण करने में समर्थ हो वो विद्वान। इस तत्व को ये जानते थे, इसलिए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि पुत्र को ले जा करके दे दे। इनकी बात हुई, लेकिन कोई ये सोच है कि भाई कंस के पास बच्चे को ले जाएंगे और उसके मन में कहीं छोटे बच्चे को देख करके स्नेह पैदा हो जाए कि मेरा भांजा है, और या उसे कोई भय हो जाए कि भांजे को मार देने से बड़ा पाप होगा, तो वो कहीं इसको न मारे इसलिए ले जाए। ये बात उनके मन में नहीं आई। वो जानते थे कि जो ये बुरे आदमी हैं उनके लिए किम अकारिम कदरियाना, कंस के समान जो क्रूर आदमी है वो इस बारे से वो मार देगा, छोड़ देगा, सो बात नहीं। क्योंकि जो कदर्य हैं, कदर्य का अर्थ ये किया है इन्होंने कि विषयासक्त बहिर्मुख जिए, वही कदर्य। वो विषय प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए कोई ऐसा काम नहीं जो कर नहीं सकता। दूसरे का कितना ही अनिष्ट हो जाए, और चाहे घर के उसका प्यारे से प्यारा आदमी मारा जाए, उसको दुख हो जाए, वो क्लेश सह ले, पर अपने स्वार्थ के लिए विषयासक्त जो अज्ञानी जीव है, जो भगवान से विमुख है, वो कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकता। वो किसी भी काम को अकार्य मानता ही नहीं। उसका तो स्वार्थ साधन होना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए, फिर चाहे वो कैसा ही काम हो। ये चोरी, जारी, हिंसा, खून इत्यादि जो होते हैं, जिसमें दूसरे का अनिष्ट होता है, अपना तो होता ही है। ये इसलिए करते हैं आदमी कि भगवत विमुख हैं और विषयासक्त हैं। विषयों की आसक्ति से वे अंधे हो जाते हैं, उनका विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए वे कदर्य लोग कोई भी काम करने पर तैयार हो जाते हैं। तो कंस इसको नहीं मारेगा ये बात नहीं, लेकिन ये साधु थे, ये ले गए। तो जो स्वार्थ लोग होते हैं, जो अपने आप के लिए चाहते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और दुष्ट जम किम धृतात्मना,
तो फिर ये ले क्यों गए? अरे सन्यासी हो जाते पहले। ये कहते हैं कि सन्यासी हो जाते तो प्रतिज्ञा तो की थी गृहस्थ ने ना, या देवकी से कह देते कि तुम कह दो नहीं देंगे, तो जाके बोल देते भाई हम तो लाने को तैयार, तुम्हारी बहन ने दिया नहीं, और कोई उपाय करते? तो बोले नहीं, धृतात्मा ना, इनका तो चित्त विषयों में था ही नहीं, इनका तो चित्त था भगवान में, भगवान इनके चित्त में आ गए, ये भगवान के चित्त में पहुंच गए, इन्होंने श्री गोविंद को चित्त में धारण कर लिया। इसलिए इनके लिए कौन सी चीज है जो त्याग के योग्य नहीं? कौन सा ऐसा काम है जिसका ये त्याग नहीं कर सकते? दुस्तेज क्या है इनके लिए? ये क्या पुत्र का स्नेह के लिए इनके लिए दुस्तेज है? धृतात्मा नाम के लिए जो भगवान ने जिनको पकड़ लिया है, अथवा जिन्होंने भगवान को पकड़ के अपने हृदय में बांध लिया है, उनके लिए कौन सा काम ऐसा है, कौन सी चीज ऐसी है जिसका वो त्याग न कर सकें? तो इस भाव से ये उसको ले गए। दृष्ट्वा समत्वम तच्छौरे सत्य चैव व्यवस्थितम कंस पृष्ठमना राजन प्रहसन निर्मब्रवीत। जाके बोले, कंस ने सुन तो लिया था कि बच्चा हुआ, चट से आके कह दिया किसी ने बच्चा हुआ, तो प्रतीक्षा में था, सोच रहा था मन में कि अगर न लाया कहीं तो देखेंगे क्या होगा। इतने में ही जा पहुंचे, बच्चे को हाथ में लिए, बच्चे को देखा हाथ में लिए तो कंस सहम गया, बोले ये क्या देख रहा हूं? अपने बच्चे को ले आए मरवाने के लिए। उन्होंने जाके कहा कंस जी ये बच्चा लीजिए और इसका आप जैसा चाहें इसका वध कीजिए, जो कुछ भी करिए। बोले आप ले आए? बोले फिर बात हुई थी ना, ले कैसे नहीं आते? तो कंस ने जब ये देखा समत्व, उनका समत्व देखा, बच्चे के जीवन में भी और बच्चे के मृत्यु में भी इनके मन में कोई भी भेद नहीं आया, समत्व है। और ये सत्य में कितनी इनकी निष्ठा है, पूर्ण निष्ठावान है सत्य में। तो कंस का मन बदल गया। कंस ने सोचा मन में, इतना जो सत्यवादी है और ये बच्चा मेरा क्या करे? 8वां मारेगा ना, तो 7 को क्यों मारे? कहा जाओ वसुदेव जी आप ले जाओ, आप बड़े सत्यवादी हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। प्रति आत्कुमारोयम निस्माद में भयम अष्टमाद युवयोर गर्भान मृत्युर्मे विहित। वसुदेव जी छोटा बच्चा है, इसको देख के दया आती है मेरे मन में, इसको ले जाओ आप। और इससे मुझे भय क्या है? सचमुच आकाशवाणी ने यही कहा है ना कि देवकी के 8वें गर्भ के संतान मारेंगे, उससे मेरी मृत्यु होगी, आप ले जाइए। ये सद्व्यवहार का असर होता है, हृदय बदलता है। तो वसुदेव जी ने सोचा, तो फिर सुतमादाय यया वानक धुंधुबीर नाभिनंदत तदवाक्यम असतो विजिता आत्मा। वसुदेव जी ने बात सुनकर क्या अच्छी बात है, लौटा के ले चले, पर उनके मन में जची नहीं बात। भाई जो झूठा आदमी है, असत है, बुरा आदमी है, और जिसका मन वश में नहीं है, अभी एक बात कहता कल दूसरी कह देगा। तो वसुदेव जी लौट तो आए, पर उनको ये पता था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन बदलने वाला, वो मन पर उसने विजय प्राप्त नहीं की है, तो किसी भी क्षण बदल जाए मन। तो बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर सोचा कि चलो देखें। तो ये लौट आए। उधर नारद जी जो हैं, नारद जी का काम है किसी प्रकार से दूसरों का भला करना। दवा चाहे कड़वी हो और चाहे उनकी बदनामी ही हो,
पर वे सबका भला करने में लगे रहते निरंतर। जहां कहीं भी हुआ तो इनको भी दो का भला करना है। ये मरीचि पुत्र जो हैं 6, इनका उद्धार करना है जल्दी से जल्दी, और ये कंस का जो बढ़ता हुआ पाप है इससे जगत को बचाना है, और कंस का भी उद्धार कराना है। का ये मारे वारेगा नहीं इनको, ये तो मरने वाले हैं, पर ये नहीं मारेगा तो बातचीत बनेगी नहीं। तो बस नारद जी जो हैं अपना सोच विचार करके और चले आए कंस के पास। विष्णु और आकर के नारद जी ने कहा, देखो भाई कंस, ये नंदाद्या ये ब्रजे गोपा याश्चा मीशाम च योषितः विष्णयो वसुदेवाद्या देवत्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया भूरपि भारत जातयो बंधुसुहृदो ये कल्स मनोवृताः एतत् कंसाय भगवान् प्रशंसोऽभ्येत्य नारद भूमेर भाराय नानानां दैत्यानां वधोद्यतम्। तो नारद जी ने आकर के कहा कि देखो भाई कंस, क्या कर रहे हो? बोले क्या करें, वो देवकी का बच्चा था उसको लेकर के आया था, बस बड़ा सच्चा आदमी है और 8वां गर्भ मारेगा। हमको ऐसी बात हुई थी तो बच्चे को क्यों मारे, लौटा दिए। अपनी बड़ाई चाहता ना आदमी, तो अपनी तारीफ की बात तो कही देता है। तो नारद जी गंभीर हो गए। अरे बोले तुम समझदार नहीं। क्या बात महाराज, हमने उसको लौटा दिया, इस बेसमझदारी की बात की? बोले तभी तो की। अरे तुमको मालूम नहीं, हम गए थे अभी देवलोक में रहे, वैकुंठ में रहे, वहां चर्चा हो रही थी कि कंस को कैसे मारा जाए। तो भगवान ने कहा देवताओं से तुम लोग जाओ, सब देवियों से कहा कि तुम लोग जा करके वहां पर अवतार लो, सब पहले से जाओ और ये आएंगे और कंस को मारेंगे। तुमको मालूम है कि नहीं, तुम पहले काल में नहीं थे, तो तुम्हारे शत्रु हैं विष्णु भगवान। हाँ बोले ये तो बात। तो बोले भाई देखो, ये ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप और उनकी स्त्रियां और ये वसुदेव आदि सारे वृष्णिवंश यादव और देवकी और यदुवंश की सारी स्त्रियां और नंद और वसुदेव और इन दोनों के सब जात भाई और सगे संबंधी, ये सब के सब देवता हैं, भला सब तुम्हारे बैरी हैं कर्म से। और हमने सुना वहां पर पृथ्वी गई थी रोती हुई कि दैत्यों के कारण से पृथ्वी का भार बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। तो अब वहां पर योजना बन गई है तुमको मारने की, और तुम जरूर मारे जाओगे। तुम्हारे वध की सारी तैयारी हो चुकी। अब बोले तुम्हारे गति से करो भाई, इसमें तो नहीं। बोले भाई 8वां मारेगा ना, तुम मूर्ख हो, गनो 8 लकीर खींच दे। दूसरे शुरू करो, कौन सा 8वां होता है? तो तीसरे शुरू करो, कौन सा 8वां होता है? जहां शुरू करे वही से 8वां। तो न मालूम पहला 8वां कि दूसरा 8वां कि तीसरा 8वां। मूर्खता करते हो। ये तो खाली ये बच्चे ही नहीं, ये सब के सब तुम्हारे बैरी हैं। ये स्त्रियां भी, ये वृषवंश की और नंद के गोकुल की सारी स्त्रियां, सारे पुरुष और सारे बच्चे सब तुम्हारे बैरी। इतना क्या बोला, तो हम तो जाते बस। नारद ने अपना काम बना दिया और नारद अपना इतना कह करके अब कंस ने सोचा कि बड़ी गलती। नारद ठीक कहते हैं, नारद ठीक कहते हैं। तो सचमुच ये 8वां गर्भ में हमें कौन मारता है? देव के गर्भ से ये भगवान ही आने वाले, कोई संदेह नहीं इसमें। तो ये सोच करके विशेष विनिर्गमे कंसो जदोन्मत्वासुरानिति देवक्या गर्भ संभूतम विष्णु स्ववदम प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगलई गृहे जातं जातमोहन पुत्रं तयोर्जन संख्या मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वान् सुरस्तथा घ्रन्ति ह्यसुस्त्रिपो लुब्धा राजा न प्रायशो भुवि। तो कंस ने मन में निश्चय किया कि अब तो इन सबसे सावधान रहना है।
ये 8वां कर भी बैरी होगा, सोने के तो सारे के सारे मेरे बैरी बैरी बैठे, मैं तो बैरियों के बीच में बैठ गया। ये घर वाले सब बैरी और गोकुल वाले सब बैरी। तो कहा अभी जाओ और देवकी को और वसुदेव को अभी जेल में डाल दो, हथकड़ी पहना दो हाथों में, बेड़ी भी कहीं भाग न जा। तो हथकड़ी बेड़ी से जकड़ करके उन कैद में डाल दिया। फिर बोली उग्रसेन जो है बाप है तो क्या हुआ है, तो उन्हीं में ना इसको भी कैद में डालो। ये टीकाकार लिखते हैं उग्रसेन को भी कैद में डाल दिया। फिर कहा कि जितने यादव बड़े बड़े हैं सबको पकड़ो। तो लोग भागने लगे, बेचारे देखें कि अब प्राण छुड़ाओ किसी तरह से। इस प्रकार से उसने सबको जेल में डाल दिया और जो जो उनके पुत्र होते गए वो सबको मारता है। तो अजन ये कहा कि भाई भगवान जो हैं ये अजन्मा हैं, पर इसके मन में आया कि ये वो जल लेना वाला ही मानता था, भगवान का मैं थोड़ी जानता था। तो इसलिए सोचा कहीं बालक रूप में विष्णु भगवान ये कहीं जन्म ले बैठे तो मार डालेंगे, इसलिए जन्म होते ही मारो। तो सबको ये मारने लगा। सुखदेव जी महाराज जी की नीति बताते हैं, जो लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी राजा, लुब्धा, लोभी, वे लोग न तो माँ बाप देखते हैं और न भाई बंधु देखते हैं और न सगा संबंधी देखते हैं और न अपने हितैषी इष्ट मित्र देखते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या करने में, किसी का भी खून करने में वो हिचकिचाते नहीं। मातरम पितरन भ्रातृ सर्वा सुरस्तथा घ्रंति हिसूत्र को लुब्धा राजा न प्रायशो भुवि प्रायः। और इस पृथ्वी में ये देखा जाता है कि जहां लोभ पैदा हो गया मन में और जहां केवल अपने ही प्राणों के लिए चिंता रही, हम बचे और भोगे और सारे मर जाएं क्या है, इस प्रकार की वृत्ति मन में पैदा जब होती है, तब ये लोभी राजा जो हैं ये माता पिता भाई बंधु घर के बाहर के सगे संबंधी किसी की भी हत्या करने में नहीं हिचकते। तो आत्मान में संजातम जानन प्रा विष्णुनाहतम महास्वरम कारणेनी युधिष्ठ विरुध्यत। जानता था ये कंस कि पहले में कालनेमी असुर था और भगवान विष्णु ने मुझको मारा था। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था कालनेमी। तो इससे उसने अब सारे यदुवंशियों के साथ ही बैर बांध लिए। उग्रसेनम च पितरम यदुभोजांधकाधिपम स्वयं निगृह बुभुजे सूरसेनान महाबला। उसने बड़ा बलवान था, तो उसने यदु भोज और अंधक वंश के जो अधिनायक थे नेता